सुनाऊंगा। पहले स्वारोचिष मनवंतर में, जो कि छठा मनवंतर कहा जाता है, अभी कौन सा चल रहा है? सातवां मनवंतर। सातवें मनवंतर में सबसे पहले कौन पैदा हुआ है? मनु, और जो उनकी पत्नी शत्रुपा है सबसे पहले प्रकट हुए हैं। पूरे संसार की अलग है, परंतु कलयुग जो ये वाला सातवां मनवंतर चला, हर एक मनवंतर बदलते रहते हैं। मनवंतर कब बदलते हैं? 71 चौकड़ी के बाद। 71 चौकड़ी यानी जब चार, एक कलयुग, द्वापर, सतयुग और त्रेता युग, जब ये चारों युग पूरे बीत जाते हैं, जब ये चारों बीत जाते हैं, एक युगी बीत जाते हैं, यानी एक चौकड़ी बीत जाता है, तो वह एक चौकड़ी हुआ। ऐसे ही 71 चौकड़ी जब बीत जाते हैं, उसके बाद नया मनवंतर चालू हो जाता है। अभी हमारा कौन सा मनवंतर चल रहा है? सातवां मनवंतर, जिसका नाम है स्वयंभू मनु। ठीक है, तो उनके इंद्र हैं पुरंदर। तो इससे पहले वाला जो छठा मनवंतर था उसका नाम था स्वारोचिष। तो स्वारोचिष मनवंतर में विरत नाम के प्रसिद्ध एक राजा हो गए थे। उनके पुत्र का नाम था सुरत, जिन्होंने महर्षि वेद से प्रश्न पूछा था। तो सुरत नाम के थे, वह बड़े ही बलवान थे और बड़े ही पराक्रम से परिपूर्ण थे। वे दान, निपुण, सत्यवादी, सुधर्म, कुशल, हमेशा हर एक चीज में कुशल ही थे, यानी दान देने में सबसे आगे थे। ठीक है, कभी भी उन्होंने भगवान का अनादर नहीं किया और कभी भी ब्राह्मणों का भी अनादर नहीं किया। कोई भी ब्राह्मण उनके घर पे आया तब उन्हें ये नहीं कि भगा दिया, उनका स्वीकार नहीं किया, क्योंकि पहले के कुछ राजा जो होते थे घमंडी होते थे। अगर वह उनका कोई ब्राह्मण आया है तो वह वहीं पर बैठे रहते थे, और बैठे रहते थे तो सामने से महर्षि आ रहे हैं, ब्राह्मण आ रहा है, तो कहते थे आइए बैठिए, और सामने खुद बैठे रहे, ना उनसे राधे राधे ना राम राम, खड़े होकर प्रणाम भी नहीं करते थे, और सीधा जा रहे उन्हें कहते थे आप बैठिए, खड़े होकर प्रणाम भी नहीं करा, ना उनका आदर सत्कार किया। तो ऐसे राजा होते थे। परंतु जो सूरत थे, और एक बार जो अच्छे लोग होते हैं, जो अच्छे राजा होते हैं, सत्यवादी और अपनी प्रजा का पालन करने वाले, जैसे कि दशरथ होते, राम जी के पिता दशरथ थे। जब उन्होंने सुना कि वाल्मीकि जी उनके यहाँ पर आ रहे हैं, पधार रहे हैं, तब विश्वामित्र की जब उन्होंने खबर पड़ी, तुरंत दूर से दौड़ते हुए आ रहे थे। अभी वो उनके राज्य के अंदर भी नहीं घुसे हैं, तब से वहीं से दौड़ते हुए आ रहे हैं। अपना सब उनका दुपट्टा जो है सब पीछे भागता जा रहा है, गिर गया, जमीन पे गिर गया। उनके जो कानों कुंडल है, एक उनसे इतने झरनाटे से भागे कि उनके जो कानों कुंडल थे वह भी जमीन पर गिर गए, पर उन्होंने एक बार उसकी चिंता नहीं करी। उन्होंने विश्वामित्र आए हैं, हमारे घर पर महर्षि पधारे हैं, ऐसा सोचकर तुरंत इतनी तेज भागे, नंगे पैरी भाग के उनके चरणों में जाकर पूरी सड़क पर बिना किसी ये सोच के कि मेरे धूल लग जाए कपड़ों को, वो सब छोड़ के, सब लज्जा त्याग करके तुरंत उनके चरणों में गिर गए और दंडवत प्रणाम करके उन्हें उठा, मतलब विश्वामित्र जी ने उन्हें उठाया, अपने गले से लगाया और बोले कि महाराज मैं आज आपसे एक कार्य के वर्ष में आया हूँ। अब एक विधि होती है, ठीक है, अगर कोई आपके घर पर आ रहा है तो एक विधि क्या होती है, मेहमान अगर आपके घर पर आए, ब्राह्मण आपके घर पर आए हैं, तो दशरथ ने क्या किया, राजा दशरथ जो थे उन्होंने पहले तो अपने अंदर बुलाया, साथ में उन्होंने आगे बुलाया कि आप आगे चलिए, मैं पीछे पीछे आता हूँ। पहले विश्वामित्र जी को आगे आगे चलाया, जब वो अपने अंदर चले गए, अपने ही सिंहासन पर बैठाया, अपने सिंहासन पर बैठाया। जबकि राजा को अपना सिंहासन देना नहीं होता, परंतु वह अपने घमंड नहीं करते हैं, तो उन्होंने अपने ही आसन पर बैठाया, उनके चरण अपने हाथों से पानी से धोए, फिर उसके बाद उनकी चरण धूली थी उसको पूरे अपने महल में छिड़कवाया। ये हमारे आज हमारे घर पर व्यास जी आए हैं, हमारे घर पर महर्षि जी आए हैं, तो इनसे बढ़ा के हमारा कोई शुभ कर्म नहीं है, आज हमारा सौभाग्य परिपूर्ण हो चुका है। सब जगह उन्होंने छींटे फेंक दिए, और फिर उसके बाद ये भी नहीं कि आप क्यों आए हैं ऐसा पूछ रहे हैं। जब तक पूरी एक नियम होता है पूछने का कि आप किस कार्य से आए हैं, वह नियम पूरा करके ही आपको कहना होता है। जैसे विश्वामित्र जी जब आए हैं तो दशरथ जी ने पहले तो उन्हें बैठाना, उनके पैरों में हुए और सब उनका जल जो था पैर का वो सब पूरा अपने महल में छिड़क दिया। फिर उसके बाद क्या किया, उनके बाद भोजन वोजन करवाया, सब जो भोज्य पदार्थ थे, खाने की वस्तु, पीने की वस्तु और जो भी मतलब अच्छी रसीली चीज थी, वह उन्हें सब हर प्रकार की चीज उन्हें के सामने पधार रखी थी कि आप जो इच्छा है वह आप खाइए, परिपूर्ण होकर खाइए, जब तक आपकी इच्छा हो, जैसी आपकी इच्छा हो। अब वो खा रहे हैं, उसके बाद जब वह उठे तब कहीं जाकर, जब इतना सब कुछ हो गया, तब वह जब शांति से बैठ गए, तब उनके चरणों में जाकर बैठे हैं, उनके नीचे जमीन पर बैठे हैं राजा, और कह रहे हैं कि महाराज आपका यहाँ पर आने का क्या प्रयोजन है, हमें बताइए। अगर ये भी नहीं कि उन्हें यही कह दिया कि आपको क्या प्रयोजन है, उनने डायरेक्ट ये कहा कि आपका क्या प्रयोजन है। अगर
मैं जिस भी कार्य से आया और मेरे लिए वो कार्य है और मैं कर सकूं तो मैं जरूर इसे कर दूंगा। ये मेरी आज प्रतिज्ञा होगी। अपना कार्य करने का उन्होंने पहले प्रतिज्ञा दे दी कि मैं कार्य को जरूरी करूंगा, बिल्कुल आपको मना कभी भी नहीं करूंगा। तो जब प्रतिज्ञा उन्होंने कर ली तो विश्वामित्र जी ने कैसी बात कही कि हमें राम जी और जो लक्ष्मण जी उन्हें दे दो। तो उस समय राम जी कितने वर्ष के थे? 8 वर्ष के। 8 वर्ष के हैं तो उसमें ज्यादा बड़े तो थे नहीं। अब इतने में वो कह रहे हैं कि आप डरिए मत, अगर आपका ये जो राम जी हैं और जो आपके लक्ष्मण जी हैं, अगर इन्हें कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि भगवान स्वयं विष्णु भगवान के अवतार हैं और ये जो आपके लक्ष्मण हैं ये स्वयं शेषनाग के अवतार हैं जो कि पूरी पृथ्वी को अपने पन पर बैठाए हुए हैं। तो आप इसलिए किसी भी चीज की चिंता ना करें। हम लोगों से उन दानवों का राक्षस का वध नहीं हो सकता, परंतु जो आपके पुत्र हैं वह इन क्रियाओं में कुशल हैं और मैं इन्हें सिखा भी दूंगा जो धनुर्विद्याएं होती हैं और इनकी शादी भी करा के ले आऊंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना उठानी पड़े। तब उन्होंने कहा कि जैसी आपकी इच्छा। पहले तो मैं दुखी हुए, पर अब जब उनके जो वशिष्ठ जी हैं जो उनके कुलगुरु हैं उन्होंने समझाया कि देखिए आपने पहले ही कह दिया है तो आप अपनी बात से पलट नहीं सकते। आपने प्रतिज्ञा कर लिया है कि मैं आपका कार्य अवश्य करूंगा तो आप उस बात से पलट भी नहीं सकते, क्योंकि रघुकुल रीति सदा चली आए और प्राण जाए करूं वचन न जाए। इसलिए उन्होंने तुरंत कहा। तो उन्होंने कहा कि आपको अपने कुल की अगर मर्यादा रखनी है तो आपको अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी पड़ेगी। तो इस बात का उन्होंने कहा जैसी आपकी इच्छा, गुरु के साथ भेज रहे हैं, महर्षि के साथ भेज रहे हैं तो कुछ अच्छा ही होगा, कुछ शुभ ही होगा। तो उन्होंने अपने जो दोनों राम और लक्ष्मण थे दोनों को उनके साथ सादर उपस्थित भेज दिया। तो इसलिए कहते हैं कि भगवान जो होते हैं उन्हें ऐसे ही भेजना चाहिए। जब भी कोई मेहमान आए आपके घर में तो उसका आदर करना चाहिए। जैसे कोई एक बार किसी के मेहमान आए, ठीक है, और बिल्कुल उन्हें 5 दिन वहाँ पर रुके रहे और उनके हम जा ही नहीं रहे। अब वो लोग क्या सोच रहे हैं कि हमारे यहाँ से ही कब जाएंगे। अब बताओ ये बात भी वही हुई कि आप हमारे घर में कोई मेहमान आए तो उसे आप भगाने ही सोच रहे हैं। अब वो लोग सोच रहे हैं कि इन्हें कैसे भगाया जाए। तो क्या हुआ, उन्होंने जैसे ही कहा कि आप मेरी बात सुनिए, आज ऐसा कर रहे हैं, हम लोग लड़ाई करने लग रहे हैं झूठी मूठी की, ताकि ये लोग एकदम से सोचेंगे कि आज खाना उना बनेगा नहीं, चलो यहाँ से निकल दे रहे हैं। उन्होंने झूठी मूठी लड़ाई अंदर कमरे में बंद करके लड़ना चालू कर। अब वहाँ पर एकदम से वो पीछे से चिल्ला रहा है कि आज तुम बहुत देर हो गई, तुमने बहुत दिन से मेरे मतलब दिमाग खराब कर रखा, आज तो मैं तुम्हें नहीं बहुत छोड़ूंगा नहीं। तब वो अपने हाथ में ऐसे ताली बजाने लगा जिससे कि उन्हें लगे कि थप्पड़ थप्पड़ मार रहा। तो ऐसे कर रहा। अब पीछे जो उसकी पत्नी थी वो चिल्ला चिल्ला के रो रही है दोनों बाजू में। अब पीछे से उन्होंने कहा यार मैं खाना नहीं बनाऊंगी, बोलने की मत बनाओ, मैं बाहर खा लूंगा कभी जाके, तुम्हारे हाथ नहीं चाहिए मुझे। अब पीछे से सुन रहे हैं मेहमान, अरे अब क्या होगा, आज तो खाना नहीं बनेगा, अब तो हमें भूखा रहना पड़ेगा, चलो चल रहे ऐसा करें घर ही चले। उन्होंने अपना थैला उला उठाया और वहां से जब जाने को राजी हुए तो उन्होंने कहा ऐसा है आप लोग अपने कार्य में लगिए, हम तो जरा जा रहे हैं, वैसे बहुत दिन हो गए, अब जाते हैं, बहुत दिन हो गए। तब वो जैसे ही जाने लगे बाहर को गेट पे चले गए, गेट बंद होने की जैसी आवाज आई तो एकदम से क्या हुआ, पीछे से बाहर से निकलते हुआ खुशी खुशी अब रो तो बेचारी रो रही। अब पति बोले अरे अब क्यों रो रही हो, मैंने तो मजाक में मारा, मैंने तो मजाक में डांटा हमारा। तो उन्होंने कहा अरे हम भी तो झूठी ऐसे मतलब रो रहे हैं, इसमें कोई असली बात तो नहीं। अब पीछे से मेहमान आ गए, हम भी तो झूठी गए, असली में दौड़ी गए। अरे ये लोग हमारे यार, इसलिए हर जगह आपकी युक्ति आपकी योजना कभी काम नहीं करती है, पर कभी कभी योजना काम भी कर जाती है। कहाँ काम करती है?